बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने टॉपिक पढ़ा था मैथमेटिक्स का, वो था जी परसेंटेज। और परसेंटेज को हमने दो पार्ट्स में किया है। पहला लेक्चर हमारा परसेंटेज का हुआ था, उसकी प्रैक्टिस के 12 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिए थे और उनका सोल्यूशन भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। जो अभी रिसेंटली हमारा लेक्चर हुआ है, उसके जो क्वेश्चंस थे होमवर्क वाले, जो मैंने आपको असाइन किए थे पेड ग्रुप वाले मेंबर्स को, और उन्होंने होमवर्क करना था और उनको मैंने जो है आज सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। तो ये जी हम सोल्यूशन की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या था जो आप लोगों ने सॉल्व करना था। प्राइस जो है वो आपको बताई हुई है 45,000। टाइम पीरियड बताया हुआ है 73 डेज़। और जो है रेट बताया हुआ है मार्कअप का 10%। आपने जो है वो मार्कअप फाइंड करना है। तो मार्कअप फाइंड करने के लिए फार्मूला याद कर लेना है। मार्कअप इज़ इक्वल टू RPT/100। आर जो है वो रेट है, P प्रिंसिपल अमाउंट है, ये जो टोटल प्राइस है इसको प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, और T टाइम पीरियड है, और डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। 10 रेट था, 45,000 जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट है, टाइम पीरियड 73 डेज़ था। तो 73 डेज़ को ईयर्स में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाय 365 करेंगे, मतलब एक साल में 365 दिन होते हैं। तो 73 दिन कितने सालों के बराबर होंगे, बटा 365 कर देंगे। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की 10 और 45,000 ज़रब 73 बटा 365 बटा 100। कटिंग कर लेंगे सारी वैल्यूज़ की। एट द एंड आपके पास आंसर आ जाएगा 900, जो कि क्या है, मार्कअप है। क्वेश्चन नंबर 14 है जी, मार्कअप की अमाउंट आपको बताई हुई है 820 और रेट जो है 12.5% है। टाइम पीरियड 6 मंथ्स है, और 6 मंथ्स को आप ईयर्स में चेंज करें तो 0.5 ईयर्स मतलब हाफ ईयर बनता है। ठीक है, 1/2 भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। और मार्कअप जो है उसका फार्मूला RPT/100। वैल्यूज़ पुट करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट इज़ इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई मार्कअप ओवर R मल्टीप्लाई T। इसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया। P को हमने इधर ही रखा है, ये R और T दूसरी तरफ गए तो ये डिवाइड हो गया, 100 दूसरी तरफ जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, और इस तरह से आपके पास ये फार्मूला बन गया। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ हमने पुट की, 100 मल्टीप्लाई मार्कअप की वैल्यू जो थी 820 थी, और नीचे रेट की वैल्यू 12.5 और टाइम पीरियड 0.5 था। तो ये इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए ऊपर 10 लगाया, और ये 12.5 वाले पॉइंट को ख़त्म करने के लिए ऊपर ज़रब 10 कर दिया। सारी वैल्यूज़ की कटिंग वगैरह करने के बाद जो है आपके पास आंसर आ जाता है 13,120। कटिंग आप लोग खुद किया करें, अपने हाथ से सॉल्व किया करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। प्रिंसिपल अमाउंट आपको बताई हुई है 500, टाइम पीरियड 2 ईयर्स है, और रेट 12% है। मार्कअप का फार्मूला लगाएंगे RPT/100। सिंपल था, इसमें सारी वैल्यूज़ पुट की, कैलकुलेशन के बाद आपके पास 1200 जो है वो मार्कअप की अमाउंट आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मार्कअप दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट दी हुई है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, और हमने रेट फाइंड करना है। वही फार्मूला है, उसी को थोड़ा सा हमने रीअरेंज कर लिया, वैल्यूज़ पुट की हैं, तो आपके पास 3.2% आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 मार्कअप बताया हुआ है, और प्रिंसिपल अमाउंट आपने फाइंड करनी है। टाइम पीरियड 5 ईयर्स है, रेट 4.5% है। अब हमने क्या किया है, वही मार्कअप वाला फार्मूला लिया है, उसी को थोड़ा सा रीअरेंज किया है। प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू मार्कअप मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई रेट मल्टीप्लाई टाइम पीरियड। वैल्यूज़ पुट की, वैल्यूज़ पुट करने के बाद कैलकुलेशन की, एट द एंड आपके पास 4,667% जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। सेलिंग प्राइस जो है आपको बताई हुई है 70 रुपीज़, और जो है प्रॉफिट 40% है। प्रॉफिट अमाउंट हमने फाइंड करनी है। हम सपोज करेंगे कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 है। ठीक है, कीमतें जो है कीमत ख़रीद 100 रुपये है, और उसके ऊपर प्रॉफिट जो है वो 40 रुपये है। तो सेलिंग प्राइस कितनी बनेगी, 40 रुपये प्रॉफिट है, 100 रुपये की आप चीज़ ले रहे हैं, तो 140 की बेचेंगे तभी तो आपको 40 रुपये का प्रॉफिट आएगा। तो सेलिंग प्राइस जो है वो आपके पास 140 रुपये बन जाएगी। अब हम सपोज करेंगे कि जब हमारे पास सेलिंग प्राइस 140 थी, तो उस वक्त कॉस्ट प्राइस कितनी होनी चाहिए, 100 रुपये। ठीक है, तभी तो 40 रुपये का प्रॉफिट आएगा ना। जब सेलिंग प्राइस आपके पास 1 होगी, तो उस वक्त कितनी कॉस्ट प्राइस होगी, 100 बटा 140 करेंगे। और जब जो है वो 70 रुपीज़ होगी, तो तब कितनी होगी, 70 के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 बटा 140 को कटिंग करेंगे, 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 जो है वो आपके पास कॉस्ट प्राइस, सॉरी 50 आ जाएगा। 50 आपके पास कॉस्ट प्राइस है। प्रॉफिट हम निकालेंगे, तो प्रॉफिट निकालने के लिए आपने सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना होता है। सेलिंग प्राइस 70 थी, माइनस 50 करेंगे तो 20 रुपीज़ जो है वो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, और हमने प्रॉफिट ही फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 19 है। गिवन डाटा हमारे पास था, लॉस परसेंट 20% है, सेलिंग प्राइस 96 रुपीज़ है, लॉस हमने फाइंड करना था। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस जो है हम सपोज करते हैं कि वो हमारे पास 100 है, लॉस जो है उसमें से 20 है, तभी तो 20% लॉस बनेगा। 100 में से 20 रुपीज़ का लॉस हो तभी तो 20% लॉस बनेगा। सेलिंग प्राइस जो है वो 80 रुपीज़ है, मतलब एक चीज़ जो है वो 100 रुपये में हमने ख़रीदी है, हम 80 रुपये में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब है 20 रुपये का हमें नुकसान हुआ है। ठीक है, सेलिंग प्राइस जो है वो जब 80 थी, तो उस वक्त कॉस्ट प्राइस कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। कॉस्ट प्राइस मतलब कीमत ख़रीद 100 रुपये होगी और कीमत फ़रोख्त 80 रुपये होगी,
तभी तो 20 रुपये का नुकसान आएगा ना। तो जब हमारे पास 1 रुपया सेलिंग प्राइस होगी तो उस वक्त कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, आप क्या करेंगे, उसी 100/80 कर देंगे। ठीक है, ये वाला 80 जो है यहाँ से डिवाइड होकर उधर चला गया, डिवाइड में चला गया ना, यहाँ पे था। तो जी नेक्स्ट स्टेप में 96 के लिहाज से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने 96 रुपीज़ के लिहाज से निकालना है, तो मल्टीप्लाई 96 कर देंगे, कैलकुलेशन करेंगे, 120 आ जाएगा। ठीक है, 120 जो है वो कॉस्ट प्राइस आ गई है। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस 120 है, सेलिंग प्राइस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 96 रुपीज़ थी। लॉस हमने निकालना है, हमने कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करना है। 120 माइनस 96 इज इक्वल टू 24 जो है वो हमारे पास लॉस आ गया है, और यही हमारा रिक्वायर्ड अमाउंट थी जो कि हमने फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 20 है प्रॉफिट ऑन कंप्यूटर। एक कंप्यूटर ख़रीदा गया जिस पे प्रॉफिट जो है वो 12% है, बेचा गया बल्कि। प्रॉफिट अमाउंट जो है वो 540 है। प्रॉफिट का रेट भी बता दिया, प्रॉफिट की अमाउंट भी बता दी। कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है, कीमत ख़रीद। कॉस्ट प्राइस जब 12% प्रॉफिट था तो हम सपोज करते हैं कॉस्ट प्राइस हमारे पास 100 थी। जब 1% प्रॉफिट होगा तो तब कितनी होगी कॉस्ट प्राइस, 100/12 कर देंगे। और जब 540 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे हम बेसिकली क्या करें, हम यूनिटरी मेथड यूज़ करें। 540 के लिहाज से निकालेंगे, 100/12 ज़रब 540 कर देंगे। कटिंग वगैरह करने के बाद आपके पास 4500 कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। और सेलिंग प्राइस जो है वो क्या होती है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट हम करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस जो है वो 4500 है, प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन था 540, इसको जमा करें 5040 जो है वो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक शर्ट की प्राइस जो है वो मार्क थी शर्ट के ऊपर 150 रुपये, और उसे बेचा गया 120 रुपये में। डिस्काउंट हमने निकालना है। ठीक है, 150 उस शर्ट के ऊपर कीमत जो है वो मेंशन थी, 120 की वो बेची गई है। तो प्रॉफिट कितने % डिस्काउंट दिया गया है जो हमारे मीन के जो भी कस्टमर थे उनको। तो डिस्काउंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो मेंशन या मार्क प्राइस है उसमें से सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं। मेंशन प्राइस जो है 150 है, माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे तो 30 रुपीज़ जो है वो डिस्काउंट दिया गया। % डिस्काउंट निकालने के लिए आपने डिस्काउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 करना होता है। डिस्काउंट 30 है, कॉस्ट प्राइस 150 है, मल्टीप्लाई 100 करेंगे 20%, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 20% डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 22, डिस्काउंट % 9% दिया हुआ है, डिस्काउंट की अमाउंट 81 दी हुई है। अब हमने मार्क प्राइस निकालनी है। पिछले क्वेश्चन में हमें मार्क प्राइस दी हुई थी, हमने डिस्काउंट % निकालना था। यहाँ पे हमें मार्क प्राइस जो है वो रिक्वायर्ड है, हमें डिस्काउंट और डिस्काउंट % गिवन है। अब हम यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे। हम सपोज करेंगे कि जब 9 रुपीज़ डिस्काउंट था तो उस वक्त जो है वो मार्क प्राइस कितनी होनी चाहिए थी, 100। ठीक है, 9% के लिहाज से करें ना, जब 1 रुपये जो है वो डिस्काउंट होगा तो उस वक्त मार्क प्राइस कितनी होगी, 100/9। और जब 81 रुपीज़ होगा डिस्काउंट तो उस वक्त हम मल्टीप्लाई 81 कर देंगे, कटिंग करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 900। उस वक्त मार्क प्राइस 900 होनी चाहिए जब 81 डिस्काउंट हो। क्वेश्चन नंबर 23 है, सेविंग्स जो है वो 9,49,000 सेविंग्स बताई हुई हैं। ज़कात जो है वो 2.5% होती है, हमें पता है 2.5%। ज़कात की अमाउंट फाइंड करनी है, ये बहुत सिंपल है। 2.5% को ख़त्म करने के लिए बटा 100 कर दें, और ज़लब जो है 9,49,000 करेंगे। और इसका इशारिया ख़त्म करने के लिए आपने बटा और 10 कर दिया। ठीक है, बटे में और 10 ज़रब कर दी, सारी ज़ीरोज़ कट जाएंगी। 949 को आप 25 से ज़रब दे देंगे, 23,725, मतलब 9,49,000 अगर किसी इंसान ने जमा किए हुए हैं तो उसे कितनी ज़कात देनी होगी हर साल, 23,725 रुपये जो है वो ज़कात अदा करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 24 है, ज़कात 7500 है और वेल्थ हमने निकाली है, मीन टोटल अमाउंट निकाली है कि कितनी अमाउंट पे 7500 जो है वो 7,500, 7,500 जो है वो ज़कात अदा होती है, मीन के फ़र्ज़ होती है। 2.5% जो है वो जब होती है ना ज़कात, तो उस वक्त 2.5% आपको बताई हुई है कि अमाउंट उसकी कितनी है, 7500। 2.5% ऑफ वेल्थ 7500 है, और 1% अगर वेल्थ का होगा तो उस वक्त कितनी होगी ज़कात, 7500/2.5 करेंगे। और जब 100% होगी, वो जो भी अमाउंट है हमारे पास 100% हो, तो उस वक्त कितनी होगी रकम, उस वक्त 7500/2.5 ज़रब 100 करेंगे। कटिंग वगैरह करने के बाद इस इशारे को ख़त्म करने के लिए इधर एक और ज़रब 10 कर देंगे ना, तो बाकी सारी वैल्यूज़ को कटिंग करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 3 लाख। ठीक है, 3 लाख जो है वो टोटल अमाउंट है। जब किसी के पास 3 लाख होते हैं तो उसने सिर्फ 7,500 जो है उसमें से ज़कात अदा करना होती है हर साल। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास आ गया। कॉस्ट प्राइस जो है वो 9,95,400 है। क्रॉप सॉल्ट, सॉरी कॉस्ट प्राइस नहीं है ये, मीन के जितने में फसल बेची गई 9,95,400 रुपये में, उशर का रेट जो था वो 10% था। उशर की अमाउंट हमने फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे, ये 10% इसका फ़ीसद ख़त्म करने के लिए बटा 100 कर देंगे, और ज़रब जो है वो टोटल अमाउंट 9,95,400, और इसमें जो है ये ज़ीरोस कट जाएंगे, और इसको जो है वो 10 से ज़रब देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 99,540 रुपये जो है वो उशर होगा।
तो ये हमारे 25 क्वेश्चंस थे। आई होप आप लोगों ने होमवर्क भी कंप्लीट किया होगा और जहाँ से आप लोगों को समझ भी आ गई होगी कि कौन सा क्वेश्चन आपने कैसे किया और आपको करना कैसा चाहिए था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, प्रैक्टिस किया करें। मैथ्स में आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतनी ज़्यादा आप लोगों को अच्छे से मैथ्स समझ आना स्टार्ट हो जाती है। दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।